हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जस्ट बेसिक मैथ। तो आज की क्लास में हम आपको सिंपल और साधारण जो हमारा गुणा होता है, साधारण मल्टीप्लिकेशन जो होती है, इजी मल्टीप्लिकेशन जिसको कहते हैं, वो सिखाने वाले हैं। हालांकि आप लोगों को बहुत कुछ आता है, मैं अच्छे से जानती हूँ, लेकिन कुछ बच्चे हमारे ऐसे हैं जिनको मल्टीप्लिकेशन भी करना नहीं आता है या करना आता भी है, छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं जिसकी वजह से उनकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। ठीक है, इस मल्टीप्लिकेशन को सीखने से पहले हम यहाँ पे जीरो का कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, क्योंकि ये जो आप लोग जीरो की मल्टीप्लिकेशन जब करते हो तो कुछ ना कुछ छोटी छोटी गड़बड़ हो जाती है। इनमें है कुछ नहीं, बस छोटी छोटी गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको सीखेंगे, फिर हम मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो हम यहाँ पे देखते हैं, जब जीरो की किसी भी नंबर से गुणा करो, 1 से करो, 2 से करो, 3 से करो, 4 से करो, 5 से करो, किसी से भी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारा क्या आएगा? ज़ीरो आएगा। ऐसे ही ज़ीरो की हमने 1 से जब मल्टीप्लिकेशन की तो क्या आया? ज़ीरो आया। ऐसे ही हम जब जीरो की 5 से गुणा करेंगे तो भी हमारा क्या आ जाएगा? ज़ीरो ही आएगा। ठीक है, किसी भी नंबर से हम गुणा करें हमारा ज़ीरो ही आएगा। ऐसे ही अगर हम किसी नंबर की ज़ीरो से गुणा करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया था? ज़ीरो की किसी नंबर से गुणा की थी। अब हम किसी नंबर से ज़ीरो की गुणा करेंगे तब क्या होगा? भाई, किसी नंबर को अगर हम ज़ीरो से गुणा करते हैं तो भी हमारा ज़ीरो ही आएगा। कोई भी नंबर हो, अगर उसकी हम गुणा कर रहे हैं ज़ीरो से, उसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं ज़ीरो से, तो हमारा ज़ीरो ही आएगा। एक और ख़ास बात है, अगर हम ज़ीरो की मल्टीप्लाई, ज़ीरो की गुणा ज़ीरो से करते हैं तो भी हमारा ज़ीरो आएगा। तो इससे हमारा क्या निष्कर्ष निकल के आ रहा है? अगर हम ज़ीरो की मल्टीप्लाई करें किसी से, या किसी नंबर की मल्टीप्लाई ज़ीरो से करें, या ज़ीरो की मल्टीप्लाई ज़ीरो से करें, तो हमारा आंसर ज़ीरो ही आएगा। मतलब अगर मल्टीप्लिकेशन में ज़ीरो है तो वो आंसर हमारा ज़ीरो ही आएगा, चाहे छोटी से छोटी संख्या हो, चाहे बड़ी से बड़ी संख्या हो। अगर हम उसकी मल्टीप्लाई ज़ीरो से कर रहे हैं तो वो ज़ीरो ही आएगा। ज़ीरो उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है। ठीक है, उम्मीद है ये वाला कॉन्सेप्ट ज़ीरो का आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा पहला वाला क्वेश्चन, जिसमें हमें 509 की मल्टीप्लाई करनी है 25 से। ठीक है, पहले थोड़ा सिंपल सीखेंगे, फिर हम इधर चलेंगे 3 अंकों की 3 अंकों से गुणा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 5 का टेबल 9 तक पढ़ेंगे। ठीक है, 5 नेम हमारा कितना होता है? 45 होता है, या कह लो 5 9 जा 45 होता है। ठीक है, तो 45 का हम क्या लिख देंगे? लास्ट वाला जो डिजिट होता है 45 हम लिख लेंगे साइड में, जो लास्ट वाला डिजिट होता है उसको हम उतार देंगे। ठीक है, 4 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? हासिल हो जाएगा, या कह लो कैरी हो जाएगा। ठीक है, अब 5 के 0 से जब हमने मल्टीप्लाई की, हमने यहाँ पे देखा था 5 की जब 0 से मल्टीप्लाई की थी हमारा 0 आया था ना। ठीक है, 0 आया। अब 0 में हमने इस 4 को ऐड किया, इस 0 में 4 को ऐड किया तो हमारा क्या आया? 4 आया ना। तो यही 4 हमने यहाँ पे उतार दिया। अब 5 5 जा, या 5 5 जा हमारा क्या होता है? 25 होता है, या कह लो 25 होता है। ठीक है, ये लास्ट में था, कोई कैरी हमें ऐड नहीं करना था, तो पूरा का पूरा 25 यहाँ पे हम उतार देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये जो है दूसरा जो अंक है 2, उसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे। पर ध्यान रखिएगा, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो लास्ट वाला डिजिट होता है, यहाँ का स्पेस हमें फिल करना है। चाहे तो इस तरीके से ब्लॉक बना दो, चाहे तो क्रॉस बना दो, चाहे तो ज़ीरो बना दो, चाहे तो इसको खाली ही छोड़ दो। ठीक है, इस वाले जगह पे हमें कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, ये चीज़ हमको ध्यान रहे कि यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं लिखना है, इस वजह से हम यहाँ पे क्रॉस लगा देते हैं। ये कोई मल्टीप्लाई का साइन नहीं होता है, बस सिंपल से क्रॉस होता है। यहाँ पे आप चाहे तो कुछ भी ना लिखो, चाहे तो ज़ीरो लिख दो। ठीक है, अब क्या करेंगे? हम 2 से करेंगे मल्टीप्लाई। 2 नेम 18 होता है, 2 9 जा 18 होता है। अब 18 है, 2 डिजिट का है, तो लास्ट वाली डिजिट जो 8 है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इसको हम यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे। मैं पेन चेंज कर लेती हूँ।
ठीक है। तो 8 को हमने यहाँ पे इस तरीके से लिख लिया। 1 जो है वो हमारा कैरी हो गया है या हासिल हो गया है। अब 2 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, भाई 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब वो वैल्यू 0 हो गई, 0 आया। अब 0 में 1 को जोड़ दिया, 1 में हमने 0 को जोड़ा तो हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। अब एक और बात ध्यान रखो भाई, एक और बात हमारी है, जब 0 को किसी नंबर में जोड़ते हैं तो वही नंबर आ जाता है, तब ऐसा नहीं करेंगे कि हमारा ये 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर 0 की मल्टीप्लाई होगी तो 0 आएगा, अगर जोड़ेंगे तो हमारा वही नंबर आएगा, ठीक है। अगर हमें घटाना हुआ तो हम उससे हासिल लेंगे, फिर इसमें से घटाएंगे, ठीक है। अगर किसी नंबर से हमें 0 को घटाना हुआ तो वही नंबर हमारा आ जाएगा, ठीक है। कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो धीरे धीरे हम आपको पढ़ा रहे हैं, हमने पढ़ाए भी हैं पहले, अगर आपको सीखना है तो क्लासेस आप हमारी देख सकते हो, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया, और 2 5 हमारा कितना होता है, 10 होता है, 2 पंचे 10 होता है। अब हमने यहाँ पे 10 लिख दिया, कुछ ऐड नहीं करना था इसलिए पूरा 10 आ गया है। अब हम क्या करेंगे, 5 में हम कुछ नहीं ऐड कर रहे हैं, इस क्रॉस की जगह पे चाहे तो आप 0 भी लिख सकते हो, चाहे तो इस तरीके से खाली भी छोड़ सकते हो, ठीक है। हम यहाँ पे क्रॉस लगाए दे रहे हैं क्योंकि हमको ऐसे ही पढ़ाया जाता है, अगर मैं यहाँ पे कुछ और साइन लगा दूंगी तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। इसलिए मैंने क्रॉस ही लगाया क्योंकि हम सबको ऐसे ही पढ़ाया गया है। अब 5 में हम कुछ भी नहीं ऐड कर रहे हैं तो 5 ही आएगा। 8 और 4 हमारा कितना होता है, 12 होता है, 12 का 2 लिख देंगे, ठीक है। 1 जो है वो हमारा कैरी हो जाएगा। 5 और 1 6 होता है, 6 में 1 जोड़ा तो हमारा 7 हो गया, 2 में 0 जोड़ा तो हमारा 2 हो गया, और ये हमारा 1 में कुछ नहीं ऐड हो रहा था तो 1 आ गया। तो इस तरीके से 12,725 या 12,725 जो है वो हमारा आंसर हो गया है, ठीक है। तो पहला वाला क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट हुआ। बहुत ही आसानी से, बहुत ही धीरे धीरे समझाते हुए कोशिश कर रही हूँ कि एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाए, इस तरीके से चल रही हूँ। अब हम करेंगे अपना दूसरा वाला क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा दूसरा वाला क्वेश्चन, ठीक है। इस दूसरे वाले क्वेश्चन को हम ध्यान से देखते हैं, तो इसको पहले तो मैं रफ कर देती हूँ, ठीक है। ये जो दूसरा वाला क्वेश्चन है इसमें हमें 5 6 7 की मल्टीप्लाई 408 से करनी है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, 8 की जो लास्ट वाला होता है 8 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, ठीक है। इसके लिए आपको 8 का टेबल आना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको टेबल नहीं भी आते हैं तो कैसे बनाए जाते हैं ये भी हमारी वीडियो प्लेलिस्ट में डली हुई है, आप देख सकते हो, ठीक है। 8 सत्ते हमारा क्या होता है, 56, या 8 7 जा 56 होता है, ठीक है। तो 56 का क्या लिख दिया जाएगा, 6 यहाँ पे लिख दिया जाएगा, ठीक है। क्या लिख दिया जाएगा, 6 लिख दिया जाएगा, और 5 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा, ठीक है। 5G वाला जो है वो कैरी हो जाएगा या हासिल हो जाएगा, ठीक है। अब 8 छंग हमारा 48 होता है, 8 6 जा 48 होता है, ठीक, क्या होता है 48, ठीक है। क्या होता है 48 होता है, 48 होता है। इस 48 में हम क्या करेंगे, 5 को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 8 5 13, 1 हासिल, और 13 मतलब 13, ठीक है। 13 आया, 13 में 1 ऐड किया तो हम 13 में हमारा 3 हमने लिख लिया, 1 जो है कैरी हो गया, वो 1 4 में ऐड हो गया तो हो गया हमारा 5, तो हमारा कितना हुआ 53 हुआ। 53 का हमने 3 जो है उतार लिया, ये उतार लिया, ये हमारा जो है वो क्या हो गया है, कैरी हो गया है, ठीक है। 8 48 था। अब हम क्या करेंगे 8 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे, 8 5, ठीक है, 8 5 40, ठीक है। मैं मिक्स करे दे रही हूँ हिंदी और इंग्लिश टेबल को, दोनों बताने के चक्कर में, ठीक है। 8 5 40 होता है, या 8 5 जा 40 होता है, ठीक है। क्या होता है 40 होता है। इस 40 को 5 में ऐड कर देंगे, 5 0 5 हुआ, यहाँ पे 4 हो गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो कैरी था वो हमने ऐड कर दिया, फाइनल ये लास्ट डिजिट था ना, तो पूरा का पूरा 45 जो है हम यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे, ये लिख दिया। अब ये 0 है, ठीक है। अब हम दूसरी लाइन स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ का स्पेस फिल करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे क्रॉस लगा दे रहे हैं, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है, ध्यान रखना। अब 0 की मल्टीप्लाई हमें इन सब से करनी है, 0 की गुणा इन सब से करनी है। तो हमने अभी देखा था 0 की मल्टीप्लाई जब हम किसी से करते हैं तो वो 0 कर देता है। 0 की 7 से मल्टीप्लाई हुई 0 आया, 0 की 6 से मल्टीप्लाई हुई 0 आया, 0 की 5 से मल्टीप्लाई हुई 0 आया, ठीक है। अब हम सेकंड का थर्ड डिजिट जो है 4, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इनसे करेंगे। अब हमारी लाइन कौन सी है,
वो भी हमारी थर्ड है। तो पहले हमने जो सेकेंड लाइन में एक क्रॉस लगाया, जो हमारी थर्ड लाइन है उसमें हमारे कितने क्रॉस लगेंगे, 2 क्रॉस लगेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, जैसे हम बढ़ते जाएंगे वैसे ही हमारे क्रॉस जो है वो भी बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब 7 छंग 42, 7 सते 4 का टेबल पढ़ना है हमें। ठीक है, 4 सते 28 होता है, या 4 7 जा 28 होता है। ठीक है, 28 लिख लेंगे। 28 का 8 जो है वो हम यहाँ पे उतार देंगे, 2 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। ठीक है, तो 4 छंग 24, ठीक है, या 4 6 24 होता है। ठीक है, 24 हम यहाँ पे लिख लेंगे। इस 24 में ये 2 ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा 6 और ये 2, तो 26 का अब हम 6 यहाँ पे लिख देंगे। 2 जो है वो हमारा कैरी हो गया या हासिल हो गया। 4 5 जा 20 होता है, या 4 पंजे 20 होता है। इस 20 को इस 2 में ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा या 22 हो जाएगा। 22 को यहाँ पे लिख देंगे इस तरीके से। अब हम सबको ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा 6 हुआ, इसमें 3 में कुछ भी नहीं ऐड हो रहा है तो ये हमारा 3 हो गया। 5 और 8 को ऐड किया तो हमारा कितना हुआ, 8 पंज 13, 13 हुआ। 13 का 3 लिख दिया, 1 कैरी हो गया। 6 और 4 हमारा होता है 10, 10 में 1 कैरी ऐड किया तो हमारा हो गया 11, 11 का हम 1 लिखेंगे, 1 कैरी हो गया। 2 में 1 कैरी ऐड हुआ, 3 हो गया, और 2 में कुछ नहीं ऐड हो रहा है तो हमारा 2 ही हो गया। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया 2 3 1 3 3 6। ठीक है, इस तरीके से देखा हमने 3 डिजिट की 3 डिजिट से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, उम्मीद है क्लास जो है वो आपको पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।